बोलिए भारत माता की, टंट्या मामा भील की, शंकर शाह रघुनाथ शाह की, भीमा नायक की, यहां उपस्थित आदिवासी समाज की। आज के टंट्या मामा भील के इस विशाल समारोह में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रद्धेय मंगूभाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के जननायक, जन जन के नेता, किसान के बेटे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, खजुराहो से सांसद श्रद्धेय विष्णुदत्त शर्मा जी, यहां के प्रभारी मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्र जी, हमारे जनजातीय मंत्री सुश्री मीना सिंह जी, आदरणीय मंत्री विजय शाह जी, संस्कृति पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, मेरे साथ सांसद आदरणीय गुमान सिंह जी, आदरणीय सुमेर सिंह जी, यहां पर उपस्थित हमारे यहां के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, मंच पर उपस्थित हमारे जनजाति विधायकगण, सांसदगण, जनजाति समाजों के प्रमुखगण और मेरे सीधे हाथ पर बैठे टंट्या मामा भील के परिवार के वंशजगण और यहां पर उपस्थित इस इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग के समस्त मेरे जनजाति भाइयों और बहनों, मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं, आप सबका राम राम करता हूं। साथियों, आज बड़ा स्वर्णिम दिन है। आज का अवसर मध्य प्रदेश के इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा कि आज जनजाति क्रांतिवीर आदरणीय टंट्या मामा भील का शहादत का दिन भी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी जब से मध्य प्रदेश की सरकार में जन सेवा के लिए बैठे हुए हैं, तब से उनके मन में एक बात ध्यान में थी कि अगर मध्य प्रदेश का विकास अगर करना है तो समाज के सबसे पिछड़े व्यक्तियों का करना पड़ेगा। और इसलिए गांव का विकास, जनजाति क्षेत्र का विकास, जनजाति बंधु भाइयों का विकास, उनका सामाजिक विकास, उनका शैक्षणिक विकास, उनका रोजगार उन्मुख विकास, ऐसे तमाम प्रकार की विकास की योजनाएं बनाना पड़ेगी। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2004 से लेकर 2021 तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सच्चे रूप से अगर जनजातियों के विकास के क्रम को बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने करके दिखाया है और मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। यह सभी समाज के वर्गों को मालूम है कि देश की आजादी के बाद जनजाति क्रांतिवीरों का इतिहास के पन्नों पे कभी लेख नहीं हुआ, उनके बारे में पुस्तक में वर्णन नहीं हुआ, परंतु जब से समाज के विकास की बात करने का संकल्प मध्य प्रदेश के जननायक ने लिया है, उसमें सबसे पिछड़ा अगर कोई समाज था तो जनजाति समुदाय था। और इसलिए विगत 15 सालों में आपने देखा है कि अगर जनजाति क्षेत्र में शिक्षा की कमी है तो शिक्षित बच्चों को करने के लिए उनको विभिन्न प्रकार की योजनाएं, अगर वह दूरी है तो साइकिल वितरण, निःशुल्क पुस्तकें, विद्यालय बनाने का काम, टीचर की नियुक्ति का काम, और इस प्रकार से शिक्षित बच्चों को करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किया। रोजगार के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार कई काम कर रही है। और मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि पिछले 10 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में एक फैसला लिया गया जिसके बारे में विगत कई वर्षों से जनजाति संगठन डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि हमारे जनजातियों का भी कोई दिवस होना चाहिए। हमारा जनजातियों का दिवस हम हमारे देश के बाहर के लोगों द्वारा घोषित दिवस नहीं बना सकते। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा
जो हमारे जनजातीय क्रांतिवीर थे। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि देश के जनजातियों का अगर कोई गौरव है तो भगवान बिरसा मुंडा है। राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, यह हम सबके लिए गौरव की बात है। 15 नवंबर को भोपाल की धरती पर पूरे मध्य प्रदेश का जनजातीय समुदाय इकट्ठा हुआ। एक विशाल समुदाय के रूप में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सब जनजातीय समुदाय का दर्शन लाभ लिया। मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी ने ऐसी तमाम प्रकार की योजनाओं की घोषणा करी जिससे जनजातीय समुदाय का विकास हो, स्वावलंबन बढ़े, उसका सामाजिक स्तर बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश भर की सरकार में अगर जनजातियों के विकास की जीरो से लेकर आखिरी तक की विकास की अवधारणा को लिखने का अगर किसी ने इतिहास रचा है तो वो मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने रचा है। और इसलिए आज का यह कार्यक्रम बड़ा अभूतपूर्व है। मैं इस मंच से मध्य प्रदेश के जननायक, हमारे मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी, हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय सब मंत्रीगण, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मैं उनका तहे दिल से यहां पर स्वागत करता हूं। और पूरे इस इंदौर संभाग के हमारे जनजाति भाई और बहनों की ओर से आज जो यात्राएं निकालकर, जिसका आज यात्रा का समापन भी है, और इस इंदौर के शहर में कई प्रकार के लोग डिमांड करते थे कि इंदौर में जनजाति वर्ग लाखों की संख्या में रहता है, यहां पर हमारे जनजाति क्रांतिवीरों के नाम से कोई चौराहा होना चाहिए, कोई जगह होना चाहिए। और यह विश्वास के साथ में लोगों ने डिमांड करी और मैं आज उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इंदौर की धरती पर भंवर कुआं चौराहे का नाम हमारे टंट्या मामा भील के नाम से किसी व्यक्ति ने रखा तो मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी ने रखा। इंदौर के बस स्टैंड, जो विशालतम बस स्टैंड बनने वाला है, उसका नाम भी कई दिनों से हम लोग मांग कर रहे हैं, परंतु जिनके मन में, जिनके पूरे शरीर में जनजाति समुदाय की सेवा करने का संकल्प है, उस बस स्टैंड का नाम भी टंट्या मामा के नाम से रखने का काम किया है तो मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और इसलिए मैं इंदौर संभाग के लाखों लाख जनजाति समुदाय की ओर से, हमारी माता बहनों की ओर से, समाज के सभी संगठनों की ओर से, मैं मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी राज्यपाल आदरणीय महामहिम मंगूबाई जी का, मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी का इस सभा में हार्दिक स्वागत करता हूं। और यहां पर उपस्थित लाखों लाख मेरे समाज के बंधु आज टंट्या मामा भील की इस यात्रा के समापन पर, और यह गौरव दिवस हम सब के उपलक्ष्य में हो रहा है, मैं इस मंच से पूरे जनजाति समुदाय को भी यहां पर उपस्थित होने के लिए तहे दिल से, हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बोलिए टंट्या मामा भील की, भारत माता की, रानी दुर्गावती की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।